चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्लाइड के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। महानिदेशक साहब ने कुछ दिन पहले ही शिक्षकों से कहा है कि पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद ही पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामले पर विचार किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पुरुष अध्यापकों के लिए 5 वर्ष एवं महिला शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष के अनुभव का नियम लागू किए जाने के बाद से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के फॉर्म की जाँच करके उनको लॉक किया जाना बाकी है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा। जबकि जब जियो आया था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन हुआ था। देखिए जियो में क्या मेंशन था। आकांक्षी जनपदों सहित सभी जनपद के अध्यापकों के पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। पारस्परिक स्थानांतरण में दोनों अध्यापकों की आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा और दोनों को ही अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पारस्परिक एवं सामान्य अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया समानांतर रूप से साथ साथ चलेगी। जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले हम अंतरजनपदीय स्थानांतरण करेंगे, उसके बाद ही पारस्परिक स्थानांतरण करेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी विद्यालय के बंद या एकल होने की दशा में स्थानांतरित अध्यापक तब तक कार्यमुक्त नहीं किए जाएंगे जब तक कि उस विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था न हो जाए। इसलिए आप सभी लोगों को अभी से इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमें अपने विद्यालय में, अगर हम एकल विद्यालय में हैं तो हमें अपने बीईओ से मिलके एक नए शिक्षक की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण का पूर्व में लाभ लेने वाले अभ्यर्थी जिनका स्थानांतरण हो चुका है पुनः ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे, परंतु यह प्रावधान ऐसे अभ्यर्थियों पर जो कि पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर चुके परंतु असफल रहे हैं, उसमें भारतीय सेना, वायुसेना, असाध्य रोगी तथा एकल माता पिता संबंधित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा। यानी कि जो भारतीय वायुसेना में हैं और असाध्य रोग हैं, एकल माता पिता का प्रमाण पत्र लगाने वाले लोगों को इस जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए मान्य माना जाएगा। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले अध्यापकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के पश्चात समय सारणी की निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में उनका स्थानांतरण स्वतः निरस्त हो जाए। अगर आप चाहें तो अपना स्थानांतरण ले सकते हैं और अगर ना चाहें तब भी आप अपना स्थानांतरण रोक सकते हैं। इसमें कोई आपकी बाध्यता नहीं है। अगर आप यहाँ पे रिलीविंग नहीं करवाते हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसी भी जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत कुल अध्यापकों की संख्या के 15% की सीमा तक ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। ये तो बिल्कुल सही हुआ है। इसमें से 15% के आधार पर ही स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें से 21,000 लोगों का स्थानांतरण हो सका है। चलिए सर, सभी लोगों को यही एक सूचना देनी थी।